नाजरीन आदाब, आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ उर्दू ज़बान व अदब की बका के लिए बहुत ही मेहनत और जाफशानी से काम किया, बल्कि उनकी इल्मी बसीरत, नेक तबीयत और बाकिरदार शख्सियत से कौम व मिल्लत को भी फैज़ पहुँचा। डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब मुल्क के सबसे बड़े इदारे कौमी उर्दू कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान दिल्ली में डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं। उनका ज़माने तालिब इल्मी बहुत ही शानदार और दिलचस्प रहा है। इस वक्त से लेकर अब तक उनकी शख्सियत, ज़हनी साख और इल्मी बसीरत के एतबार से हम उन्हें मुनफरिद और कामयाब पाते हैं। शेख अकील साहब को मुतअद्दिद उर्दू इदारों और अकादमियों की तरफ से आला एजाज़ात भी मिल चुके हैं। वो सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से तकरीबन 25 साल से वाबस्ता हैं। उनकी शख्सियत के कुछ मुनफरिद और नुमाया पहलू आज की इस बातचीत के ज़रिए आपके रूबरू होंगे। आइए आगाज़ करते हैं। सर, आप कौमी उर्दू कौंसिल दिल्ली के डायरेक्टर हैं। इस ओहदे की अपनी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। इन जिम्मेदारियों के साथ साथ आप मुस्लिम कौम व मिल्लत और समाज की फलाह व बहबूदी के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं? आपकी क्या कोशिशें हैं? किस तरह मुआशरे में तब्दीली लाई जा सकती है? आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया है। उर्दू ज़बान मोहब्बत की ज़बान है। उर्दू ज़बान के ज़रिए, उर्दू अदब के ज़रिए हमने पूरे हिंदुस्तानी मुआशरे को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में भी उर्दू का अहम किरदार रहा है और उर्दू अदब के अंदर पूरी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर मोहब्बत, अख़वत, भाईचारा फैलाने के लिए काफ़ी मवाद हैं। इसके अलावा डायरेक्टर की हैसियत से हमने ऐसी कई किताबें पब्लिश करवाई हैं जो समाज के बेहतरी के लिए, समाज में भाईचारा फैलाने के लिए, समाज के अंदर जो चारों तरफ फैली हुई नफ़रतें हैं, उन नफ़रतों को दूर करने के लिए बेशुमार ऐसी किताबें पब्लिश हमने कराई हैं जो बेहद अहमियत की हामिल हैं। मसलन भक्ति काल की जो हमारे शुअरा जितने भी गुज़रे हैं, चाहे वो हिंदी के हों या किसी भी ज़बान के हों, हमने उनकी किताबों को उर्दू में तर्जुमा किया और कोशिश की कि ये आवाम तक पहुँचे। इसी तरह से हमने गीता का तर्जुमा कराया, हमने वेदों का तर्जुमा कराया और हिंदू मज़हब के बहुत सारी किताबों का तर्जुमा हमने कराया। अभी हाल में हमने ये दाराशिको की तमाम किताबों को उर्दू में तर्जुमा कराने के लिए एक कमेटी बनाई है और कमेटी के ज़िम्मे ये काम हमने सुपुर्द किया है और उनकी बेहद अहम एक तख्लीक, उनकी एक किताब मजमूउल बहरैन का उर्दू में तर्जुमा कराया जा चुका है, वो पब्लिश भी हो चुका है। और इसके अलावा हमने दाराशिकोह के ऊपर एक शानदार एक नेशनल लेवल का सेमिनार भी कराया 2 दिन का, जिसमें बहुत ही आला दर्जे के मकाले पढ़े गए। और दाराशिकोह के ऊपर जो हमने ये प्रोग्राम कराया या उनकी किताबों का जो तर्जुमा मैं करा रहा हूँ, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दाराशिकोह ने हिंदुस्तानियों को ये सिखाया है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में मिलजुल करके रह सकते हैं और जो इस्लाम मज़हब या जो हिंदू धर्म है उसके जो बुनियादी असूल हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हम जिन वजूहात के बिना आपस में लड़ते रहते हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। दाराशिकोह ने अपनी किताबों में इस बात की तरफ इशारा किया है और अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान की जो 3 ऐसी खूबियां हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। पहली खूबी तो ये है कि हिंदुस्तान अनेकता में एकता का परवरदा है और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान में लोग संवाद करना, डायलॉग करना जानते हैं और डायलॉग के ज़रिए अपने मसाइल का हल करना जानते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी खूबी है
ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو پوری دنیا کو اپنا مہمان مانگتا ہے، اپنا کٹمب سمجھتا ہے اور اپنا بھائی سمجھ کر کے کام کرتا ہے۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں، یہ بہت ہی اہم ہیں، اور اس کا جو ریفلیکشن ہے، اس کا جو ابتدائی اگر کہا جائے کہ راہبر جو ہیں وہ دارا شکوہ ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے دارا شکوہ کی تمام کتابوں کا ترجمہ کروا رہا ہوں، اس کو بہت جلدی پبلش کرواؤں گا۔ ان کے اوپر سیمینار بھی ہم نے کروایا، اور صرف اتنی ہی نہیں، گرو گوبند سنگھ کی جو لکھی ہوئی ان کی گرنتھاولی ہے، گرو گوبند سنگھ کی لکھی ہوئی گرنتھاولی کا بھی ہم نے اردو میں ترجمہ کرایا ہے۔ وہ آخری مرحلے میں ہے، جلدی وہ شائع ہم کرائیں گے۔ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ اس میں بابا فرید کے بھی کوٹیشنز ہیں، اس میں ہندو مت کے جتنے صوفی سینٹ ہیں اس کا بھی اس میں کوٹیشن ہے۔ تو یہ تمام جو کتابیں ہیں اور ہماری کوششیں ہیں وہ یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر اور خاص طور پر مسلم سماج کے اندر اصلاح پیدا کیا جائے، تبدیلی پیدا کیا جائے، تاکہ پورے ہندوستان کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ جس بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، سبھی آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر کے اور محبت کے ساتھ رہیں۔ ایسا اگر ہم کرتے ہیں تو یہ دیش یقیناً بہت آگے جائے گا، بہت ترقی کرے گا۔ ہندوستان کے حوالے سے میں یہ ایک اور آپ سے سوال کر رہی ہوں، جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں موجودہ اسلامی خد و خال دوسرے ممالک سے مختلف ہیں؟ اگر ہاں تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ سب سے پہلے کیرل میں آیا ہے، جو سعودی عربیہ کے جو تاجر یا اس وقت کے صحابہ کرام سب سے پہلے کیرل میں آئے، وہاں سے انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے اسلام کا جو صحیح جو چہرہ ہے وہ انہوں نے دکھایا، اور دھیرے دھیرے کیرلا میں اور پورے ہندوستان میں لوگ کنورٹ ہوئے۔ ہندوستان میں میرے خیال میں میرا تو خیال یہ ہے کہ 100% جو مسلمس ہیں وہ سب کنورٹڈ مسلمس ہیں، اور یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کے آبا و اجداد وہی تھے جو بھگوان رام کے آبا و اجداد تھے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہندوستانی مسلمانوں کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ اسلامی خون نہیں، بلکہ وہ خون دوڑ رہا ہے جو اسلام سے پہلے یہاں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہندوستان کے اندر صرف اسلام ہی مذہب نہیں، بلکہ ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، جین مذہب ہے، بودھ مذہب ہے، اور بہت سارے مذاہب کے لوگ یہاں آپس میں مل جل کے رہتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہندوستانی جو اسلام ہے، ہندوستان میں جو اسلام ہے، اس کے اوپر ہندوستان کی جو تہذیب ہے، تمدن ہے، وہ تہذیب جسے ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، ملی جلی تہذیب کہتے ہیں، اس کا امپیکٹ ہے۔ ہندوستان کے جو مسلمان اگر بہار میں رہتے ہیں تو وہ بہار کے رسم و رواج کو اپناتے ہیں، کیرلا کے مسلمان وہاں کے رسم و رواج کے ساتھ چلتے ہیں، ہر اسٹیٹ کے مسلمان وہاں کے رسم و رواج کو اپنا لیتے ہیں، اور یہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے یا ہندو ہے یا کیا ہے۔ اور اگر سچ پوچھیے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ثناء اللہ پانی پتی ہیں، انہوں نے قرآن شریف کو ایکسپلین کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنے ہندو ہیں ان کے جو مذہبی کارکردگی ہے وہ سب کے سب اسلام کے مطابق ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام کے مطابق ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام خود ہندوؤں کے مذاہب کے جو کارکردگی ہے اسی کے مطابق ہے، اس لیے کہ اسلام بعد میں آیا، ہندو دھرم پہلے آیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہندو دھرم، اسلام دھرم، سکھ دھرم یا عیسائی دھرم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ صرف کرنے تک ہے۔ اس کی جو جڑیں ہیں، اس کے جو راستے ہیں، وہ راستے بھلے الگ الگ ہو سکتے ہیں، سب کا منزل ایک ہے۔ ہم چاہے جس راستے سے بھی جائیں اسی جگہ پہنچیں گے جہاں پہ اسلام کے ماننے والے پہنچتے ہیں، جہاں جین کے ماننے والے پہنچیں گے اور ہندو دھرم کے بھی ماننے والے پہنچیں گے۔ تو یہ صحیح ہے کہ ہندوستان میں جو اسلام ہے
उस इस्लाम के ऊपर जो हिंदुस्तान की तहज़ीब है, गंगा जमनी तहज़ीब, उसका इम्पैक्ट है, उसका असर है। और हम इस्लाम को हिंदू धर्म से या दूसरे मज़ाहिब से अलग करके हम नहीं देख सकते। सर, आज पूरी दुनिया में एक हिजान की सी कैफियत है बैनुल अक़वामी पस मंज़र में। क्या आपको लगता है कि इस ख़ास वक्त में, ये जो एक वक्त है, ये ट्रांजिशनल पीरियड है, तो उसमें मुस्लिम समाज वक्त में तब्दीली की ज़रूरत है? बिल्कुल तब्दीली की ज़रूरत है। तब्दीली तो हमारे नेचर का पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि पल पल वक्त बदलने के साथ साथ हर चीज़ बदलती रहती है। ये अलग बात है कि हमें उसका एहसास नहीं होता है। हम एक सेकंड के बाद हम बदल जाते हैं, हमारा लुक्स बदल जाता है, हर चीज़ बदल जाती है। तो तब्दीली की गुंजाइश हर जगह है। इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो एब्सोल्यूट हो, जिसके बारे में कहा जाए कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो जहाँ तक मज़ाहिब की बात है, तो मज़ाहिब अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वक्त और हालात के तहत बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी गलत चीज़ें मज़हब में डाल दी जाती हैं और उसको मज़हब का एक हिस्सा बना दिया जाता है। जबकि हकीकत ये है कि बहुत सारी कुरीतियों का, बहुत सारे जो गलत रस्म व रिवाज जो इस्लाम का या किसी मज़हब का पार्ट नहीं है, हम समझने लगते हैं कि ये इस्लाम का पार्ट है, ये किसी मज़हब का पार्ट है। तो ऐसी जो गलत रस्म व रिवाज, गलत बातें जो किसी भी मज़हब के साथ या इस्लाम के साथ जोड़ दी गई हैं, उन्हें अलग करके देखना चाहिए। आपने बैनुल अक़वामी लेवल की बातचीत की, तो अगर आज आप पूरी दुनिया के ऊपर नज़र डालें तो पूरी दुनिया के अंदर आपने सही फरमाया कि चारों तरफ हैजानी कैफियत है, चारों तरफ मारकाट जैसी हालत पैदा हो गई है। जिहाद का नाम दे करके इंसानों का कत्ल व गारत कर रहा है, जबकि हकीकत ये है कि जिहाद का मतलब होता है अपने नफ्स से लड़ना, अपने नफ्स को मारना। लेकिन हम अपने नफ्स को नहीं मारते हैं, बल्कि हम इंसानों को मारते हैं। और हम जिहाद जो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन जो बनाते हैं, वो किसी न किसी इस्लामिक नाम दे देते हैं। जैसे कि हुज्जतुल इस्लाम कोई नाम दे देता है, पता नहीं कौन अंसार और क्या क्या मुख्तलिफ़ नाम होते हैं कि जो अरबी नेम्स हैं। और ऐसा मालूम होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्तलिफ़ जिहादियों के, ये जो है वो इस्लाम के मुताबिक है, लेकिन हकीकत ये है कि वो इस्लाम के मुताबिक नहीं, बल्कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस्लामी दुश्मन हैं और इस्लाम के गलत चेहरे को वो पेश कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है, इसके लिए हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नौजवानों को आगे आना चाहिए और इस्लाम का जो सही चेहरा है, जो असल चेहरा है, उस चेहरे को पेश करना चाहिए। और इस्लाम के अंदर किसी तरह का कत्ल व गारत, किसी तरह के नाइत्तफ़ाक़ी, किसी तरह की नफ़रत की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जो वो कहता है कि हम आपस में भाईचारगी के साथ रहें। कहा जाता है कि एक अरबी का वो कौल है कि आप अपने मज़हब पे रहिए और दूसरे मज़हब को जैसा वो मानता है वैसा मानने दीजिए, बुरा नहीं कहिए। तो कम से कम आदमियों को इस तरह से भी सोचना चाहिए और समझना चाहिए और इसकी रोशनी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम तकाबली मुताला किए बगैर ये कह देते हैं कि फ़लाँ मज़हब बहुत अच्छा है, फ़लाँ मज़हब बहुत बुरा है, जबकि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हर मज़हब बहुत अच्छा है और वही शख्स कहे कि फ़लाँ मज़हब अच्छा है, फ़लाँ मज़हब बुरा है, जो शख्स जिसने दोनों मज़ाहिब का मुताला किया हो, उसके ऊपर उसको अबूर हासिल हो। तो हकीकत यह है कि अगर कई मज़ाहिब का आपने अगर मुताला किया है और मज़ाहिब के ऊपर, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के ऊपर अगर आपको अबूर हासिल है, तो आपको तो किसी भी मज़हब में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। तो अब वक्त आ गया है कि इस्लाह होनी चाहिए। जो इस्लाम मज़हब के अंदर जो बहुत सारी बुराइयां पैदा हो गई हैं
اور جہاد کا جو غلط معنی نکالا جاتا ہے، غلط استعمال کیا جاتا ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے اور پورے سماج کے اندر ایک امن قائم رکھنے کی ضرورت ہے اور بھائی چارہ اور آپسی تال میل اور محبت قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں چل پہنچ گئی ہے، ہمیں بھی ترقی کرنی ہے، ہمیں بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ ہم کب تک ان غلط ریتی رواج اور غیر اسلامی باتوں میں ہم پڑے رہیں گے؟ تو اب ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں ٹرپل طلاق کے خلاف ہندوستان کے بے شمار خواتین اور مردوں نے احتجاج کیا، سرکار سے مانگ کی کہ ہمیں ٹرپل طلاق کا جو مسئلہ ہے اس میں ہمیں سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے ایشوز ہیں ہندوستان کے اندر بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی، جس میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک آئیڈیل اسلام کا جو صحیح چہرہ ہے ہمیں اسے پیش کرنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم پوری دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر امن اور بھائی چارہ پیدا کریں گے اور اپنے ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آج کی اس ملاقات کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔